20 साल ज़िंदगी में इस्लाम को पूरे जज़ीरा नवा अरब पर गालिब कर दिखाया था। अगर हम ये समझते हैं कि अल्लाह की हबीब की ज़िंदगी में हमारे लिए कोई नमूना है, तो क्या हमने दीन इस्लाम को दुनिया पर ना सही कम अज़ कम पाकिस्तान पर गालिब करने की कभी कोशिश की है? अगर नहीं की है तो फिर आप अब तक हम अपने रब ताला को राज़ी करने के लिए जो कुछ भी करते चले आए हैं, समझे के घुंघरू से मिट्टी झाड़ते रहे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से हमें ये भी पता चलता है कि आपने हज्जतुल वदा के मौका पर 1 या 1.5 लाख के मजमा से पूछा था, अला हल बल्लग, तो सुनो, क्या मैंने तुम तक अल्लाह का दीन पहुंचा दिया है? तो सब ने एक ज़ुबान होकर कहा था, ए अल्लाह के रसूल, बेशक आपने हम तक अल्लाह का दीन पहुंचा दिया। इस पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ उंगली करके कहा था, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, ए अल्लाह तो गवाह रहना, ए अल्लाह तो गवाह रहना, ए अल्लाह तो गवाह रहना। अपनी वफ़ात से सिर्फ चंद घंटे पहले जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर के मर्ग पर थे, तो आपने कहा, दरवाजे से ये पर्दा हटा दो। पर्दा हटाया गया तो सामने मस्जिद नबवी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज की इमामत करा रहे थे। उनको देखकर आप बहुत खुश हुए और कहा, ए अल्लाह, तू गवाह रहना कि मैंने तेरा दीन इंसानों तक पहुँचा दिया। अगर हम ये समझते हैं कि अल्लाह के हबीब की ज़िंदगी में हमारे लिए नमूना है, तो क्या हम किसी एक इंसान को भी बतौर गवाह पेश कर सकते हैं जिस तक हमने अल्लाह का दीन पहुँचाया हो? अगर हमने अपनी इस पहाड़ जैसी ज़िंदगी में किसी एक इंसान तक भी अल्लाह का दीन नहीं पहुँचाया, तो फिर हम अब तक गोंगलू से मिट्टी ही झाड़ते रहे। दीन को दुनिया पर गालिब करना या दीन को दूसरों तक पहुँचाना, ये पहुँचाने वाली बातों को तो छोड़ें कि ये बहुत बड़ी और मुश्किल बात है। क्या हम इतना भी नहीं जानते कि जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद के मुतल्लक़ कहा था, जिसका मफ़हूम है कि सूद के गुनाह के 70 दर्जे हैं और सबसे कम दर्जा माँ से ज़िना के बराबर है, अगर हम ये जानते हैं तो फिर बैंकों में पैसा रख कर अपने आप को सूदी कारोबार में क्यों मुलव्वस कर रहे हैं?